गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चांडालिनी थी, जिसे अब सब चांडाल बहू कहते थे, जिसका ध्यान बस्ती में रहता था। उसकी उंगली बंद, चेहरा शांत और गले में रुद्राक्ष की माला झूलती रहती है। लेकिन उनका ये खामोश चेहरा उनकी कहानी को नहीं दर्शाता है। चांडालिनी कभी इस गांव की सबसे प्रतिष्ठित बहू थी। वह पंडित वासुदेव के घर की बहू अवतरित हुई थी। उसकी प्रकृति, सुंदरता और धार्मिक ज्ञान की हर जगह प्रशंसा थी। लेकिन वह न केवल एक साधारण बहू थी, बल्कि अंदर ही अंदर एक विद्रोही आत्मा भी थी। एक दिन जब गांव के एक दलित लड़के को कुएं से पानी लेने के लिए पीटा गया, तो चंडालिनी ने विरोध किया। उसने उसी लड़के का हाथ पकड़ा और उसे कुएं तक ले गई। साक्षात सामने आकर उन्होंने कहा, पानी पर किसी का अधिकार नहीं है। यह धरती का स्वामित्व है और इसका हर स्रोत है। गांव के ब्राह्मण और उसके मोहल्ले वाले आगबला हो गए। उन्होंने चांडालिनी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके परिवार की गरिमा को धूमिल कर दिया। चांडालिनी जो कर रही थी, वह सही थी, लेकिन उसका पति भी दबाव बनाने लगा। अब उसको वो गांव वालों से डर लगने लगा। धीरे धीरे उसे घर से बाहर कर दिया गया। गांव वालों ने उसे चांडाल बहू नाम दिया, जो अपमानजनक था। लेकिन चांडालिनी ने इस नाम को गर्व के साथ जोड़ा। उसने कहा, अगर सच्चाई के लिए मुझे समाज चांडाल बनाता है, तो मैं यही हूं। अब वह गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी से झोंपड़ी में रहती थी। लेकिन उसकी शक्ति और वैभव की कहानियां चारों ओर फैल गई। जिस व्यक्ति के साथ पहले घृणा की गई थी, वे अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आए। वह न केवल उसनकी की मदद करती थी, बल्कि जो भी अन्याय होता था उनके पक्ष में लड़ती थी। एक बार गांव के मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई। गांव के ब्राह्मणों ने इसे अपशकुन कहा और देवताओं को दोष दे दिया। लेकिन चंडालिनी ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्तियों से चोर का पता लगाया। वह कोई और नहीं, बल्कि गांव का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर था। चांडालिनी ने सारा सच को सबके सामने रखा। उस दिन से लोग उसे केवल चांडाल बहू नहीं, बल्कि चांडाल देवी के कहकर बुलाने लगे। उनका झोंपड़ा अब एक तीर्थस्थल बन गया है और गांव के लोगों ने उनसे सलाह ली और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा। चंडालिनी ने दिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहना, वह कितना कठिन क्यों न हो, किसी भी इंसान को महान बनाना है। उसका नाम, जो कभी अपमान का प्रतीक था, अब सब ठीक हो गया। चांडाल बहू की कहानी का प्रमाण यह है कि यदि मनुष्य अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, तो पूरी दुनिया उसे गले लगाने की जगह रखती है।